नजरिन आज की साइंसी दौर में हवाई सफर को ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन कभी कभार इंसान की तख्लीक करदा ये मशीन ऐसी हादसात का शिकार हो जाती है जिसे सुनकर इंसान की रूह तक काम जाती है। हवा में परिंदों की तरह उड़ते हुए इस अजूबे का सफर भला मालूम होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो इसमें एक बार सफर जरूर करे। दोस्तों, हादसात की वजूहात को जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के जरिए ट्रैक किया जाता है। ये एक ऐसा मजबूत आला है जो जहाज क्रैश होने के बाद भी महफूज रहता है, जिसमें पायलट की तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती है। नजरिन, एक तैयारा जब क्रैश होने के करीब होता है तो पायलट ही वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि अब इनका और मुसाफिरों का जिंदा बच जाना मुमकिन नहीं। अपनी जिंदगी की इंतहाई आखिरी सेकंड्स में कुछ पायलट अपने होश ही खो बैठते हैं, लेकिन कुछ पायलट ऐसे भी होते हैं जो अपनी आखिरी अल्फाज बहुत सोच समझकर अदा करते हैं। नजरिन, ऐसे ही कुछ दर्दनाक पायलट्स की आखिरी अल्फाज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो यकीनन आपने पहले ना सुने होंगे। दोस्तों, 9 मई 1987 पोलिश एयरलाइन फ्लाइट 5055 पोलैंड की शहर से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। इस तैयारे में अमले समेत 183 मुसाफिर सवार थे और जहाज घने जंगलात के ऊपर महू परवास थी। नजरिन, अचानक जहाज के इंजन में एक जोरदार धमाका हुआ और इससे इंजन में आग लग गई। दोस्तों, ये आग इतनी शदीद थी कि पायलट जहाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम रहे। कैप्टन को यकीन हो गया था कि इसके जिंदगी के आखिरी सेकंड्स है, इसलिए कैप्टन ने अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज इंतहाई इत्मीनान और सुकून से अदा किए, जो कि ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए। और वो अल्फाज ये थे: गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी कि शब बखैर, खुदा हाफिज, हम मरने वाले हैं। और इसके बाद तैयारा क्रैश हो गया और ये पोलैंड की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया था। नजरिन, अगला वाकया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का है, जो कि 22 मई 2020 को फ्लाइट नंबर 8303 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 91 मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, लैंडिंग से चंद किलोमीटर के फासले पर तैयारे के इंजन ने काम करना छोड़ दिया। जहाज के कैप्टन शहजाद गुल को एहसास हो गया था कि अब जहाज को रनवे पर हिफाजत के साथ उतारना मुमकिन नहीं। दोस्तों, कैप्टन शहजाद गुल ने जहाज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। इस बहादुर पायलट ने अपनी आखिरी अल्फाज बहुत सुकून से अदा किए: द प्लेन इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी हैव लॉस्ट इंजन। जिसके बाद चंद ही सेकंड में तैयारा गिरकर तबाह हुआ। नजरिन, हमारी अगली कहानी इंतहाई अजीब है। ये कहानी डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट 1141 की है। अगस्त 1988 में ये जहाज अमेरिका के शहर जैक्सन से साल्ट लेक सिटी की तरफ उड़ रहा था। जहाज में मौजूद पायलट चंद रोज पहले तबाह होने वाले एक जहाज के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि एक पायलट ने मजाक में कहा कि अगर इनका जहाज भी क्रैश हो गया तो इनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे। दोस्तों, इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सचमुच में होने वाला है। परवाज के चंद मिनट बाद ये तैयारा लेफ्ट राइट घूमना शुरू हुआ और अचानक जहाज की विंग में आग लग गई। पायलट के आखिर अल्फाज ये थे: वी गॉट एन इंजन फेलियर एंड वी आर नॉट गोना मेक इट, यानी कि जहाज का इंजन काम नहीं कर रहा और हम बच नहीं सकेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि मजाक में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। नजरिन, 25 सितंबर 1978 को पैसिफिक साउथ वेस्ट फ्लाइट 128 मुसाफिरों को लेकर अमरीकी शहर लॉस एंजलिस से रवाना हुई। ये जहाज मामूल के मुताबिक उड़ रहा था। ना तो जहाज में कोई खराबी थी और ना ही मौसम खराब था। दोस्तों, अचानक पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से इत्तला मिली कि एक छोटा सा सेस्ना नामी जहाज इनके आसपास उड़ रहा है। पायलट ये सुनकर इंतहाई परेशान हुए, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये जहाज इनके जहाज से कितना दूर है। दोस्तों, ये जहाज दरअसल इनसे नीचे और सीधे की तरफ उड़ रहा था और फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। नजरिन, इसी दौरान एयरपोर्ट करीब हुआ और पायलट्स ने जहाज को नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया और अचानक इनका जहाज सेस्ना नामी जहाज से टकरा गया और दोनों जहाज फिजा में टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसमें कुल मिलाकर 144 लोग मारे गए। दोस्तों, पैसिफिक साउथ वेस्ट फ्लाइट की रिकॉर्ड होने वाले अल्फाज इंतहाई इमोशनल थे और वो ये थे: वी आर हिट, दिस इज इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए हैं, सब खत्म हो गया, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नजरिन, अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की। 1979 में एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ों के ऊपर उड़ रही थी। नजरिन, इसी जहाज में 237 मुसाफिर सवार थे। अचानक जहाज में कुछ टेक्निकल एरर आया, जिसके बाद जहाज गलत सिमत की तरफ उड़ना शुरू हुआ। दोस्तों, पायलट इतने तजुर्बेकार नहीं थे और अंटार्कटिका के सख्त मौसम में इनके लिए जहाज उड़ना मुश्किल हो गया और कुछ ही देर के बाद ये जहाज एक पहाड़ी के साथ टकरा गया। दोस्तों, जहाज के कैप्टन आखिरी अल्फाज ये थे: एक्चुअली दिस कंडीशन डोंट लुक वेरी गुड, डू दे,
यानी जब इसको पता चल गया कि जहाज अगले कुछ सेकंड में पहाड़ी से टकराने वाला है तो इसने इंतहाई पुरसुकून लहजे में साथी पायलट से तंजन कहा कि हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, ऐसा ही है ना। और अगले लम्हे ये जहाज उसी पहाड़ी से टकरा गया, जबकि आज भी इसी पहाड़ी पर इस जहाज का मलबा मौजूद है। दोस्तों कुछ पायलट ऐसे भी होते हैं जो अपने आखिरी वक्त में अल्लाह ताला को याद करते हैं। ऐसा ही वाक़या 28 दिसंबर 2014 को पेश आया था जब एयर एशिया की एक फ्लाइट इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रही थी। नजरन ये तैयारा उस वक्त जावा नामी समंदर से गुजर रहा था और खराब मौसम की वजह से पायलट जहाज पर काबू न रख सके। चंद ही सेकंड में जहाज समंदर में गिरकर तबाह हो गया और तमाम के तमाम लोग मारे गए। दोस्तों जहाज के ब्लैक बॉक्स को समंदर से रिकवर किया गया जिसमें पायलट के आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।